हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है। हरिओम। आज भक्तों सभी को बताया जाएगा कि औरत को, हमारी माता और बहनों को जो रजस्वला हर महीने होता है, क्योंकि जब कोई अनुष्ठान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या व्रत करते हैं तो उसके अंदर अपवित्रता हो जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि रजस्वला का अर्थ क्या होता है। रजो दर्शन से रज निवृत्ति के 4 दिनों के मध्य काल में स्त्री को रजस्वला कहते हैं। और रजो दर्शन क्या है? 1 महीने तक स्त्री के शरीर में एक प्रकार का रक्त इकट्ठा होता रहता है, उसका रंग काला पड़ जाता है। प्रत्येक महीने की एक निश्चित तिथि को वह खराब रक्त योनि से बाहर निकलने लगता है, इसे ही रजो दर्शन कहते हैं। रजस्वला स्त्री को लोग अछूत क्यों माने जाते हैं, अछूत क्यों समझते हैं? अछूत का अर्थ है जो छूने योग्य न हो। रजस्वला स्त्री के हाथ का छुआ जल पीना भी लोग अपवित्र मानते हैं। उसकी ऐसी स्थिति 4 दिनों तक होती है। रजस्वला स्त्रियों के छूने से दूध खराब हो जाता है। इनकी स्पर्श से जल भी संक्रामक हो जाता है। रज दुर्गंध युक्त होता है, जिससे स्वच्छ वस्तु संक्रमित हो जाता है या हो जाती है। किंतु अब ज़्यादातर लोग इन बातों को दकियानी सुनी मानते हैं, जबकि इस तथ्य को वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। रजस्वला स्त्री के छूने से अचार बिगड़ जाते हैं। तुलसी के हरे बड़े पौधे रजस्वला स्त्री के स्पर्श से मुरझा जाते हैं। इन्हीं कारण से रजस्वला स्त्री को अस्पृश्य माना जाता है। और आपको बताएंगे कि रजस्वला स्त्री को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और इनका कारण भी बताएंगे कि क्यों ना करने चाहिए। रजस्वला स्त्री को काजल नहीं लगाना चाहिए। काजल लगाने वाली रजस्वला स्त्री को अंधा बच्चा पैदा होता है या उसकी आंखों के अंदर दिखते हो जाती है। अनेक प्रकार की आंखों संबंधी बीमारी बच्चे को हो जाती है। स्त्री को तेल मालिश नहीं करना चाहिए। संतान कोढ़ी उत्पन्न होती है, जिसमें आपको रजस्वला होते हैं औरतें, तो उस समय तेल की मालिश सिर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय संतान, यदि आप ऐसा करेंगे और उसके बाद आपको संतान की उत्पत्ति होती है तो संतान कोढ़ी उत्पन्न होती है। रजस्वला स्त्री के अधिक हंसने से काले होठ वाला विकृत जिह्वा वाली संतान पैदा होती है। रजस्वला स्त्री के अधिक बोलने से ज़्यादा बोलने वाली संतान पैदा होती है, जिसको बोलते हैं बकवादी। रजस्वला स्त्री के रोने से विकृत दृष्टि वाली संतान उत्पन्न होती है। रजस्वला स्त्री को दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि उस समय दौड़ेंगे तो चंचल स्वभाव वाली संतान उत्पन्न होती है। जो रजस्वला स्त्री
भयंकर तेज स्वर से गीत संगीत सुनती है, उसकी संतान बहरी होती है। रसवला को अनुलेपन नहीं करना चाहिए, अन्यथा पांडु रोग से ग्रस्त संतान उत्पन्न होती है। अधिक वायु सेवन करने वाली रसवला स्त्री को संतान पागल होती है। रजो निवृत्ति के बाद चौथे दिन जब स्त्री विधि पूर्वक स्नान करती है तो उसे ऋतु स्नाता कहते हैं। ऋतु स्नाता स्त्री स्नान आदि करने के बाद जिस पुरुष का प्रथम दर्शन करती है उस पुरुष जैसा ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। अतः ऋतु स्नाता स्त्रियों को बरस अपने पति का दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से, क्योंकि यह प्राकृतिक चीज़ें हैं बनाई है भगवान ने, ये तो देखो निश्चित है, क्योंकि औरत ही शक्ति है और औरत ही प्राकृति है। इसके बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती, इसलिए ये बातें भी जरूरी हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें और आप इनको सुनें और देखें। हरिओम हरिओम हरिओम।